यहाँ जब भी किसी पार्टी ने बाहरी उम्मीदवार लाने की कोशिश की है, उसको मुंह की खा के यहाँ से जाना पड़ा। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, 1987 में लोकदल की इतनी बड़ी लहर थी, 87 सीटें आई, 85 सीटें आई थी, तब भी यहाँ के बाहर के रामचंद्र जंगड़ा जी को लोकदल ने टिकट दिया था, लेकिन वो 5000 वोट पर ही रह गया था और सरदार सदुल सिंह को लोगों ने निर्दलीय बनाया। इसी प्रकार से जब कांग्रेस की लहर थी 2005 में, यहाँ कर्मवीर सैनी के रूप में एक बाहर के व्यक्ति को टिकट दी गई। 67 सीट कांग्रेस की आई, एक लहर थी, उस लहर के विपरीत भी लोगों ने बच्चन सिंह आर्य जी को निर्दलीय बनाया। इसी प्रकार से 2014 में वंदना शर्मा, जो कि सुषमा स्वराज जी की बहन थी, वो बाहरी उम्मीदवार आई, तो जसवीर देशवाल जी को निर्दलीय यहाँ के लोगों ने बढ़ाया। तो मैं तो ये कहता हूँ, बाहरी उम्मीदवार सफेदों में नहीं चलता, बाकी हरियाणा में चलता हो ना चलता मुझे नहीं पता। विधायक जी, सफेदों हल्के से 19 लोगों ने कांग्रेस की टिकट के लिए आवेदन किया है। आप सिटिंग एमएलए हो, आपकी टिकट पक्की मानकर चलें? टिकट तो पार्टी हाईकमान ने देनी है जी। बाकी मैं तो कहूँ कि कम ने किया, हमारे पास तो हजारों वर्कर हैं कांग्रेस पार्टी के जी, और साथियों ने भी बढ़ना चाहिए था। जी टिकट का आवेदन करना तो सबका अधिकार है। जी। अभी जो हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा थी, उस दौरान भी आपके जो सांसद हैं सतपाल ब्रह्मचारी, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि इस बार सुभाष गांगुली को पिछले से 3 गुना से जिताकर हम लेके जाएंगे यहाँ से, यानी कि टिकट उन्होंने भी फाइनल लगभग कर ही दी है। और ब्रह्मचारी जी तो हमारे गुरुजी हैं, और वो जो कहते हैं, जो आदेश करते हैं, हम तो उसी बात की पालना करते हैं। जी। पिछली बार चुनाव बड़ा कांटे का रहा था, आखिरी राउंड में आकर आप जीते थे। इस बार चुनाव कैसा रहने वाला है? मैं पहले राउंड में भी जीता था, बीच के राउंडों में आ रहा था जी। और मैं आपको बता दूं कि मैं 5 राउंडों में आ रहा था और 9 राउंडों में जीता था। जी। वो एक अलग बात है, जिनमें आ रहा है उसमें थोड़ी ज़्यादा हार होगी, इस वजह से उन पर कटते वक्त टाइम लगा। सफेदों ब्लॉक एक बड़ा टिडाहा ब्लॉक है और यहाँ पिल्लूखेड़ा ब्लॉक में आप अच्छे वोट लेके जीत जाते हो, यहाँ कांग्रेस थोड़ा पिछड़ जाती है। सफेदों ब्लॉक में क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग आपकी? सफेदों ब्लॉक कोई टेढ़ा ब्लॉक नहीं। जी। सफेदों ब्लॉक के अंदर रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो बहुत जिंदा दिल लोग हैं, उनके बीच में मैं हमेशा रहता हूँ, मुझे तो कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता नहीं। जी। पिछली बार एक कांग्रेस के पक्ष में हवा नहीं थी, उसके बावजूद भी बिना किसी की उम्मीद के आपने बड़े अच्छे तरीके से सीट निकाल ली। इस बार कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, लहर है, और लेकिन उसके बावजूद लोकसभा चुनाव में यहाँ सांसद ब्रह्मचारी जी कुछ वोटों से सफेदों हल्के से पीछे रहे। क्या कारण मानते हैं उसका? बस कारण तो पिछली बार लोकसभा के चुनाव में 46,500 वोटों से कांग्रेस आ रही थी, हमने 41,000 वोट कवर किया है। और थोड़ा बहुत मोदी फैक्टर हमारे सफेदों में जरूर चलता है, और कहीं चलता हो ना चलता हो। जी। तो विधानसभा चुनाव में कोई फैक्टर इस तरह का नहीं चलेगा, उड़ा फैक्टर चलेगा? विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस फैक्टर चलेगा, हुड्डा साहब का फैक्टर चलेगा, उदय भान जी का फैक्टर चलेगा, राहुल गांधी का फैक्टर चलेगा, सोनिया गांधी का फैक्टर चलेगा, दीपेंद्र हुड्डा का फैक्टर चलेगा, और मेरा भी एक अपना ठीक ठाक सा लोगों में प्यार प्रेम है। जी। और लोगों में ये चर्चाएं हैं, इस बार देशवाल वर्सेस देशवाल होने जा रहा है, तो ऐसा हुआ सुभाष गांगुली सुभाष देशवाल वर्सेस जसवीर देशवाल, फिर मुकाबला कैसा मानते हो आप? मैं जब भी आप कोई क्वेश्चन मेरे चाचा के बारे में करोगे तो मैं उसका कोई जवाब नहीं दूंगा। नहीं, मुकाबला तो कांटे का रहेगा, प्रतिद्वंदी पार्टी है, वो निर्दलीय विधायक रह चुके हैं, पिछली बार भी टिकट के दावेदार थे, कट की थी आखिरी समय में। इस बार बीजेपी की संभावनाएं हैं कि उनको टिकट मिलने जा रही है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को हरा के और कांग्रेस पार्टी को जिता के यहाँ से विधायक बनूंगा, मुझे इतना ही कहना है। जी। और सफेदों हल्के के लोगों की नज़रें रहती हैं बच्चन सिंह आर्य पर, वो 7 चुनाव लड़ चुके हैं, जीते सिर्फ उन्होंने 2 हैं, और इस बार उनको टिकट नहीं मिलती है। वो कहते हैं वो चुनाव लड़े बगैर नहीं रह सकते, वो मैदान में आते हैं। फिर क्या आपको लगता है कि चुनाव का समीकरण किस तरह से रहेगा? मेरे से आप पार्टी के बारे में कुछ भी पूछो, मैं आपको बता दूंगा। जी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारेगी और कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी। बाकी मैं व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ बोलता नहीं। जी। पिछले बीजेपी ये कहती रही कि सबका साथ सबका विकास, क्या सफेदों हल्के में उन्होंने विकास किया, या विपक्ष के आप विधायक थे, या भेदभाव किया इस हल्के के साथ? पिछले 5 साल तो मेरे कार्यकाल के और 10 साल भाजपा के कार्यकाल में सफेदों को हरियाणा के नक्शे पर भी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं समझा। जींद पानीपत रोड को 4 लेन बनाने की
मैंने हर विधानसभा के सेशन में आवाज़ उठाई, लेकिन मेरी आवाज़ को नहीं सुना गया। इसी प्रकार से पैरामेडिकल कॉलेज को, जिसकी मुख्यमंत्री ने 2 अप्रैल 2022 को घोषणा की और इन शब्दों को कोट करके की कि पॉलिसी में डील देनी पड़ी तो हम वो भी डील देंगे, सफेदों को पैरामेडिकल कॉलेज देंगे। तो सफेदों की अनदेखी करते हुए उसको भी जींद में ले जाने का काम किया। इसी प्रकार से हमारा नर्सिंग कॉलेज की 2019 में नींव पत्थर रखा गया था और वो क्लास हमारी गर्ल कॉलेज में लगती है। आज तक वो जो नींव पत्थर लगाने के लिए 50 ईंटें लगाई थी, आज वो 50 ईंटें भी यहाँ दिखाई नहीं देती। नई ईंट लगाना तो दूर की बात। इसी प्रकार से हमारा पिल्लू खेड़ा का गर्ल कॉलेज, जो मैंने बड़ी मुश्किल से करोड़ों रुपए की ज़मीन फ्री में सरकार को दिलवाने का काम किया, जामनी गांव में डेरा की ज़मीन, आज तक उसका भी एक ईंट भी वहाँ लगाने का काम नहीं किया। वो क्लासें भी हमारी जो स्कूल है पिल्लू खेड़ा का सीनियर सेकेंडरी, उसमें लगती हैं। और इसी प्रकार से हम जींद पानीपत रोड की बात करें, ये जो मैंने आपको बताया है, इसके साथ साथ हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ग्रामीण रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तहस नहस हो गया। स्कूलों में मास्टर नहीं है और हॉस्पिटल जितने पीएचसी, सीएचसी या हमारा सामान्य अस्पताल है, इसमें कभी 1 डॉक्टर, कभी 2 डॉक्टर, 14 के 13 के अगेंस्ट, इस प्रकार की व्यवस्था है। तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो सफेदों को के साथ इतनी अनदेखी की है कि सफेदों उनके नक्शे में नहीं है। बस सफेदों की जनता का यही एक कसूर है कि सफेदों की जनता ने कभी भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से नहीं चुना। जी, लोगों में कितनी नाराजगी है इसके पैरामेडिकल कॉलेज यहाँ से चले जाना, वो शिफ्ट ही हो गया, दोबारा आ ही नहीं सकता, इसका कितना नाराज है यूथ को लेकर? आप इस चुनाव में देखना कि कितनी लोगों को नाराज़गी है। और आपको मैं एक निवेदन जरूर करता हूँ, आप मेरे मुआना गांव में ज़रूर जाके देखना। वो गांव गरकेगा जाए यदि मतलब इस प्रकार की व्यवस्था रही तो। सारे गांव की गलियां कच्ची हैं। सीवरेज व्यवस्था, सीवरेज दबाने का जो काम किया, सारी गलियों को कच्ची बना दिया। और आज सीवरेज इतना पानी इकट्ठा होता है, हर बरसात के मौसम में 20-30 मकान, 40 मकान नए डैमेज होते हैं, 50-100 मकान कमज़ोर होते हैं, वो उसी अगले साल हो जाएंगे। इसलिए मुआना गांव की मैंने कमेटी, जो विधानसभा की कमेटी है, तो उसकी भी विजिट कराई। हमेशा मैंने सेशन में भी उठाया, लेकिन मेरे मुआना गांव को के साथ इतनी अनदेखी ये सरकार कर रही है कि, लेकिन अब तो लोगों का इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म होगी। 40 दिन बाकी हैं और 40 दिन के बाद देखना कांग्रेस की सरकार आएगी और विकास की बाहर लेके आएगी। ये जो मुआना सिंगाना जो बेल्ट है पूरी, ये बीजेपी अपना वोट बैंक उसको मानती रही है, लेकिन पिछली बार आपने वहाँ से अच्छे खासे वोट हासिल किए। इस बार वहाँ पर किस तरह की माइक्रो प्लानिंग रही आपकी? मुआना सिंगाना क्यों 72 गाँव हैं, सारे मेरे अपने गाँव हैं और सब गाँवों में मुझे बराबर का प्यार मिलता है। कहीं भी कोई भी गाँव, कोई कस्बा, कोई वार्ड ऐसा नहीं है जहाँ लोगों से मैं प्यार ना करता हूँ, लोग मेरे से प्यार ना करते हैं। और एक चर्चा ये भी चल रही है कि बीजेपी यहाँ से कोई बाहर का प्रत्याशी भी ला सकती है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली लगातार यहाँ इलाके में एक्टिव हैं। इस तरह की चर्चाएं क्यों चल रही हैं? यहाँ जब भी किसी पार्टी ने बाहरी उम्मीदवार लाने की कोशिश की है, उसको मुँह की खा के यहाँ से जाना पड़ा। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, 1987 में लोकदल की इतनी बड़ी लहर थी, 87 सीटें आई, 85 सीटें आई थी। तब भी यहाँ के बाहर के रामचंद्र जंगड़ा जी को लोकदल ने टिकट दिया था, लेकिन वो 5000 वोट पर ही रह गया था और सरदार सद्दुल सिंह को लोगों ने निर्दलीय बनाया। इसी प्रकार से जब कांग्रेस की लहर थी 2005 में, यहाँ कर्मवीर सैनी के रूप में एक बाहर के व्यक्ति को टिकट दी गई। 67 सीट कांग्रेस की आई, एक लहर थी। उस लहर के विपरीत भी लोगों ने बच्चन सिंह आर्य जी को निर्दलीय बनाया। इसी प्रकार से 2014 में वंदना शर्मा, जो कि सुषमा स्वराज जी की बहन थी, वो बाहरी उम्मीदवार आई तो जसवीर देशवाल जी को निर्दलीय यहाँ के लोगों ने बढ़ाया। तो मैं तो ये कहता हूँ, बाहरी उम्मीदवार सफेदों में नहीं चलता, बाकी हरियाणा में चलता और ना चलता मुझे नहीं पता। जी चलो, एक दूसरे मुद्दे पर दोबारा फिर आते हैं। आपने महिला कॉलेज का आप जिक्र कर रहे थे, उसकी घोषणा हुई थी, आपने करोड़ों रुपए की ज़मीन भी दिलवाई। क्या कारण रहा? हर सेशन में आप उसकी आवाज़ उठाते रहे, क्यों एक भी ईंट नहीं लगी? उसका कारण क्या? सरकार से क्या बातें हुई? क्या स्टेटस क्या है उसका? उसका स्टेटस तो ये है कि उसका एस्टीमेट बन के सरकार के पास गया है। सिर्फ 2, बाकी सभी स्टेट के जितने भी 15-20 या 14-15 जितने एस्टीमेट गए थे सब पास कर दिए। सिर्फ
एक सफेदों का और एक और बताते हैं कहाँ का, उन दो को नहीं पास किया। ये सफेदों की जनता के प्रति इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इस बात का गुस्सा है कि यहाँ से कभी भी विधानसभा के चुनाव में ये लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताते, लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो हरियाणा की सरकार है। उसने सफेदों को इस नक्शे से, भारतीय जनता पार्टी के नक्शे से, हरियाणा के नक्शे पर तो सफेदों था, है और रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नक्शे से इस प्रकार से नहीं मतलब अनदेखी करनी चाहिए थी। लेकिन कहीं सुभाष गांगुली इसका श्रेय न ले जाए इसी कारण। मैंने तो ये भी कहा था आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी मेरा पैरामेडिकल कॉलेज मुझे दे दो और मैं आपकी स्टेज पर आऊँगा और स्टेज पर आकर मैं ये कहूँगा भाई इसको मेरा कोई श्रेय नहीं है, ये मुख्यमंत्री ने दिया है, मेरे हल्के में विकास करो, मैंने इससे ज़्यादा क्या चाहिए, मुझे श्रेय प्रेय के चक्कर में नहीं पड़ता, मैंने जनता को सुविधा चाहिए। जी, लोकसभा चुनाव में 5-5 सीटें रहीं, कांग्रेस 5 जीती, उसके बाद माहौल बदला, लेकिन नायब सैनी लगातार घोषणा पर घोषणाएं करते रहे चुनाव से पहले। उन घोषणाओं के क्या असर देखते हैं चुनाव में रहेगा? जब भारतीय जनता पार्टी के 9.5 साल के मुख्यमंत्री को जब बदल दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारा जो नेतृत्व था मनोहर लाल जी का वो खराब था और इस वजह से उनको बदला। अब हमारे सैनी साहब को तो टाइम कोई काम का उसका मौका मिला ही नहीं, उन्हीं को नहीं पता क्या किस चीज़ की घोषणा कर रहे हैं, ना कोई कहीं पास हुआ कहीं कि ना वो कहीं लागू हुई, वो सिर्फ घोषणा मंत्री बन के रह गए। जी, और एमएसपी का एक बड़ा मुद्दा था, किसान आंदोलन हुआ था, और अभी कुछ दिन पहले नायब सैनी ने हरियाणा में सभी फसलों पर एमएसपी देने का ऐलान किया और किसान बेल्ट है ये सफेदों का, तो कितना किसानों पर उनका असर मानोगे? एमएसपी की गारंटी किसान का अधिकार है और बहुत बड़ा आंदोलन इसके हुआ था और उसमें जो काले कानून थे वो तो वापस ले लिए, लेकिन इसको ये कहा था कि भाई हम कमेटी बना के जल्दी इस पर निर्णय करेंगे। आज तक तो उस पर कोई निर्णय हुआ नहीं, लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे कि सफेदों विधानसभा क्षेत्र में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी यहाँ एक IMT बनवाने का काम करेंगे और जो कि दिल्ली कचरा और 152 जहाँ क्रॉस होते हैं वहाँ पर एक IMT बनवाएंगे और बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ 2-4 बड़ी कंपनियां ले आएंगे और यहाँ हज़ारों लोगों को रोज़गार मुहैया कराएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से भी। जिसकी कंस्ट्रक्शन का कार्य 15-20 साल चलता है, जब IMT बनती है हज़ारों एकड़ में, तो उससे यहाँ इनडायरेक्ट भी यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा रोज़गार उपलब्ध कराएंगे और इस बेरोज़गारी को ख़त्म करके और सफेदों की जनता को इस बेरोज़गारी से राहत दिलाने का काम करेंगे। IMT के अलावा और क्या बड़े मुद्दे रहेंगे जिन लोगों के बीच में आप जाओगे? हम पिल्लू खड़ा का गर्ल कॉलेज बनवाएंगे, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी यहाँ जाएंगे। IMT जब बनेगी एक ट्रामा सेंटर भी हम हाईवेज के नीचे एक ट्रामा सेंटर भी लाने का काम करेंगे और पैरामेडिकल कॉलेज जाएंगे, नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग बनवाएंगे, इसी प्रकार से पिल्लू खड़ा के गर्ल कॉलेज की बिल्डिंग बनवाएंगे और भी जो भी काम यहाँ होंगे। यहाँ डॉक्टरों में जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें पूरे के पूरे डॉक्टरों की व्यवस्था करेंगे ताकि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं, जिस प्रकार से मास्टर नहीं है स्कूलों में, इस प्रकार मास्टरों की पूरी व्यवस्था करेंगे। जिन स्कूलों को अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ेगी उनको अपग्रेड करवाएंगे और जहां हमारे यहाँ पानी पीने के पानी की बहुत समस्या है, काफ़ी हद तक तो मैंने कुछ हल करवाया भी है और आने वाले समय में पीने के पानी की कोई समस्या लोगों को नहीं रहेगी। और एक ऐसी पॉलिसी सरकार की है लैंड पूलिंग पॉलिसी, उस पॉलिसी में हम बदलाव करेंगे और जहाँ जहाँ माइनर्स की और नहरों की नहरी पानी की या नीचे के पानी खराब हैं एक स्पेसिफिक एरिया में, तो वहाँ नहरों का निर्माण भी करवाएंगे माइनर्स का, ताकि लोगों को नहरी पानी भी उपलब्ध हो सके और वो अपना रोजी रोटी का खेती करके उससे रोजी रोटी कमा सके। हमने सफेदों शहर में घूम के देखा, बहुत बुरा हाल है, सफाई नहीं है, गंदगी के ढेर हैं, पानी निकासी नहीं है, सीवरेज बहुत बुरा हाल है। यहाँ के लोगों में किस तरह का गुस्सा है, लेकिन चुनाव में जब लोकसभा चुनाव होता है बीजेपी को अच्छी खासी वोट सफेदों शहर से मिले थे। आखिर क्या कारण है? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, उसके बावजूद भी बीजेपी यहाँ से सफेदों शहर से जीती थी। आप मुआना गाँव में भी जाके एक बार जरूर देखना जी, और जरूर लोगों को आपके इस माध्यम से वो गलियों का हाल दिखाना। पूरा बुरा हाल है, सफेदों विधानसभा क्षेत्र का बहुत बुरा हाल है और पूरा हरियाणा का ही बुरा हाल है। इसलिए तो जनता मन बना चुकी है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। और अभी आपने हरियाणा मांगो हिसाब यात्रा जो निकाली थी, काड़वा गांव से पिल्लू खेड़ा तक हजारों की संख्या में लोग मुड़े थे। दीपेंद्र हुड्डा का क्या देख रहे हैं? अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है हरियाणा का, दीपेंद्र या भूपेंद्र हुड्डा? यदि मेरी चले
तो मैं तो दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ। नहीं, भूपेंद्र हुड्डा भी हमारे नेता हैं, वो बने तो हमने उसकी भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरी इच्छा, मेरी वोट दीपेंद्र हुड्डा को है। चलो, बहुत धन्यवाद। और ये थे स्पीदों के कांग्रेस के विधायक सुभाष गांगुली जी, और टिकट लगभग पक्की है इनकी, सीटिंग विधायकों को कांग्रेस टिकट देने जा रही है। खुलकर कह दिया है कि इस बार स्पीदों के विकास को लेकर, विजन को लेकर हम चुनाव में उतरने जा रहे हैं। चाहे जसवीर देशवाल मैदान में आए, कोई आए, मुकाबला एक तरफा मान रहे हैं। आप अपने कमेंट्स लिखें, स्पीदों से कौन विजय हो सकता है और कांग्रेस का क्या माहौल है। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।